हमारे लिए आज की तिलावत यशू बिन सिराक की किताब उसका दूसरा बाब पहली से 13वीं आयत तक। बेटा, अगर तू खुदावंद की खिदमत के लिए आया तो उस ताकत और खौफ पर कायम रह और अपने आप को इम्तिहान के वास्ते तैयार कर। अपने दिल को कब्ज़े में रख और बर्दाश्त कर। अपने कान को माइल कर और अक्ल की बातें कबूल कर और तकलीफ़ों के वक्त भाग ना जा। सब्र के साथ खुदा का इंतज़ार कर, उसके साथ चिपटा रह और अलग ना हो। इस तरह तेरे अंजाम में ज़िंदगी बढ़ जाएगी। जो कुछ तुझ पर आ पड़े उसे कबूल कर और अपनी ज़िल्लत के हादसों में सब्र कर, क्योंकि सोना आग में आजमाया जाता है और इंसानों में से पसंदीदा लोग फ़रोतनी की भट्टी में आजमाए जाते हैं। तू उस पर ईमान रख तो वो तेरी मदद करेगा। अपनी राहों को कायम कर और उस पर भरोसा रख। उसके खौफ को निगाह में रख और अपने बुढ़ापे में उस पर क़याम कर। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उसकी रहमत का इंतज़ार करो और उससे अलग ना हो ताकि तुम गिर ना जाओ। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उस पर ईमान रखो तो तुम्हारा अजर ज़ाया ना होगा। ऐ खुदावंद से डरने वालों, अच्छी चीज़ों और अब्दी आराम और रहमत के उम्मीदवार रहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उसे प्यार करो तो तुम्हारे दिल रोशन हो जाएंगे। कदीम की पुश्तों को देखो और गौर करो, क्या कभी किसी ने खुदावंद पर तवक्कल किया और शर्मिंदा हुआ? या उसके खौफ में कौन कायम रहा और परेशान हुआ? या किसने उसे पुकारा और इसे छोड़ दिया गया? क्योंकि खुदावंद मेहरबान और रहीम है, वो गुनाहों को माफ़ करता और मुसीबत के दिन में रिहाई बख्शता है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।